हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज एक नए ट्रिक के साथ मैं पुनः आपके सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। ट्रिक है सलमान आज कब मरा। ये ट्रिक आपको बहुत से ऐसे फ़ैन होंगे सलमान खान के। सलमान किसी का नाम हो सकता है, सलमान तो आप जानते हैं एक्टर का नाम है और आप लगाव भी आपका बहुत ज़्यादा है, हमारा भी है। लेकिन ये ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ये दुख करे या दुखी पहुँचाए। इस ट्रिक का मतलब एक ही है कि मैं इस ट्रिक के माध्यम से आपको अफ्रीका की सभी नदियों को समझाने का प्रयास करूंगा और इसी ट्रिक के आप इसी ट्रिक से आप याद करेंगे जितनी भी अफ्रीका की नदियां हैं। तो माफ़ी चाहते हैं अगर किसी के दिल के ठेस पहुंचा हो इस ट्रिक से। अगर सलमान खान के बहुत से फ़ैन होंगे, हम भी फ़ैन हैं, तो ये बहुत लोगों का नाम हो सकता है। सलमान खान आप जानते हैं एक्टर हैं, लेकिन उनका नाम से हम जानते हैं बना है ट्रिक, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं के हैं, बहुत से लोगों का नाम होता है। तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इसी ट्रिक पे अफ्रीका की पूरी नदियों को हम कवर करेंगे। तो स से आप देखेंगे पहला जो अक्षर आया स आया है। स से कौन कौन नदियाँ हैं। सबसे बड़ी चीज़ की हम देखते हैं वनडे एग्जाम में कि जो नदियों से संबंधित क्वेश्चन आता है, पर्वतों से, झीलों से, पठार, मरुस्थलों से, ये अक्सर याद करने से आप वंचित रह जाते हैं। और इतने सारे हैं भी कि आप इन पे ध्यान नहीं देते हैं। कैसे याद होगा? अगर आ गया तुक्का में तो सही है, नहीं आया तो 1-2 नंबर तो गया आपका। यही 1-2 नंबर आपके सिलेक्शन को रोक देता है। इसीलिए मैं सोचा कि मैं ट्रिक के माध्यम से आपको, आप 10-20 ट्रिक याद कर लीजिए, सभी नदियों को, सभी पर्वतों को, झीलों को और पर्वत पठार सब याद कर लेंगे आप। तो यही ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं और बहुत आसानी भी होता है याद करने में, क्योंकि आप एक एक नदियों को रटना हमको लगता है पॉसिबल है ही नहीं। तो अब देखते हैं स से कौन सी नदियां हैं। एक देख रहे हैं सांगा। सांगा, अब राणा सांगा की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सांगा नदी है जो कांगो नदी की सहायक नदी है। कांगो को आप अच्छे से जानते होंगे। कांगो एक ऐसी नदी है, दुनिया की हम बात कर रहे हैं, अगर दुनिया की ऐसी नदी है जो अकेले 20% जल विद्युत पैदा करने की क्षमता रखती है, कांगो नदी। इसका अपवाह भी नील नदी से बड़ा है कांगो नदी का, हालांकि उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अपवाह इसका ज़्यादा है। बहुत सारी सहायक नदियां हैं, इसलिए अपवाह इसका ज़्यादा हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि सांगा एक सहायक नदी है जो बाएं साइड से आके मिलती है इसके, सॉरी दाहिने साइड से, बाएं साइड से नहीं, दाहिने साइड से आके सांगा नदी मिलती है। औगाई नदी आप देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट में जाके कांगो नदी में मिलती है, इसके लगभग समुद्र तट के पास ही। और बूम नदी भी, बेरले नदी, ये सब सहायक नदियां हैं कांगो की, जो दाहिने साइड से आके कांगो नदी में मिलती हैं। हम ट्रिक पे बात करेंगे, ऐसे मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा था। बात करते हैं दूसरी नदी जो है सिबेली नदी है। स से सिबेली नदी। स से 4 नदियां हैं, एक सांगा, सिबेली। सांगा जो नदी है ये कांगो देश से ही बिलोंग करती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। कहाँ से करती है? कांगो देश से। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट रहती हैं उन्हीं नदियों को मैं चर्चा करूँगा यहाँ पे, क्योंकि सभी नदियों से क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन हाँ, एक चीज़ पूछा जा सकता है कि ये नदी किस देश से बिलोंग करती है, किस देश में बहती है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि एक नदी कई देशों से होकर बहती है, लेकिन उसमें सभी देश नहीं, तो एक जो भी देश से होकर गुजरती है उसमें से एक देश विकल्प में तो रहेगा ही। मैंने सांगा कितनी नदियों को बात किया? स से सांगा और सिबेली। सांगा कांगो से, सिबेली आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कौन सा देश है? केन्या। और सिबेली आप देख पा रहे हैं सिबेली किस देश से बिलोंग करती है? तो केन्या, जिबूती, ये देश हैं। स से एक नदी इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम की दृष्टि से है, सेनेगल नदी। आप नाम सुने होंगे सेनेगल नदी का, परिचित भी होंगे। कई ऐसे दोस्त हैं जो परिचित होंगे सेनेगल नदी से। आप देख पा रहे होंगे सेनेगल नदी। सेनेगल जो नदी है
ये पश्चिमी अफ्रीका के फूटा जालोन पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फूटा जालोन पर्वत से निकलती है और अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है, गिराती है। यह नदी सेनेगल और मारिटानिया की सीमा बनाती है। सेनेगल एक देश भी है, कंट्री है, अफ्रीकी कंट्री। मारिटानिया भी एक कंट्री है। इन दोनों देशों के बीच सेनेगल सीमा बनाती है। इम्पोर्टेंट था स से। एक नदी और है, मैंने 2 नदियों का जिक्र, 3 नदियों का जिक्र किया, एक नदी और है स से, उसको भी देख लेते हैं। शंकर नदी, आप देख पा रहे होंगे, ये भी कांगो देश से ही बिलोंग करती है, जो कि कांगो की सहायक नदी है। ये बाएं साइड से आके कांगो में मिलती है। स से जितने भी नदियाँ थी उनको मैंने यहाँ पे कवर किया। आगे चलते हैं, अब ल से देखते हैं। ल से 2 नदियाँ हैं। ल से कितनी नदियाँ हैं? 2 नदियाँ। एक लिंगांगवे नदी है, लिलांगवे नदी है, और दूसरी नदी ल से, उनको भी देखते हैं। दूसरी नदी कौन है? मैप में आपको कहीं दिखाई दे रहा है? अभी देखिए, दो नदियां हैं, इतना तो मेरे को याद है। होता है मैप में, मैंने इस मैप को बनाया है, याद भी होता है, पढ़ाते समय ऐसा होता है कि दिमाग में आता नहीं। सबसे बड़ी चीज़ तो यही है, कमी यही है। अगर इतना आ जाए तब तो सबसे बड़े स्मार्ट टीचर हम ही बन जाएं। एक देख पा रहे होंगे लिम्पोपो नदी। ल से मैंने लिलांगवे नदी की बात किया, उसी के नीचे है। होता है ना, आसे पास रहता है लेकिन दिखाई नहीं देगा। पढ़ाते समय अक्सर ऐसा होता है। आप कितना भी पढ़ के सोचेंगे आप कहीं गलती ना हो, अच्छे से पढ़ाइए, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो ही जाता है। तो लिम्पोपो नदी की बात करें, लिम्पोपो नदी एक ऐसी नदी है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। ये कई बार क्वेश्चन ऑन एग्जाम में आया हुआ है। लिम्पोपो नदी विश्व की एक ऐसी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा गया है, आप अच्छे से रट लीजिए। दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवाल से निकलती है और हिंद महासागर में अपना जल गिराती है। यह नदी दक्षिणी अफ्रीका को बोत्सवाना तथा जिम्बाब्वे से अलग करती है। 2 देशों को अलग करती है। किसको किसको? बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। इसका मतलब बोत्सवाना और जिम्बाब्वे के साथ सीमा बनाती है किसकी? दक्षिण अफ्रीका की। लिम्पोपो इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने इस पर जिक्र किया। आगे चलते हैं। म से एक नदी है, मोलापो। अब देख पा रहे होंगे, मोलापो नदी है म से। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस पर ज़्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। किस देश से बिलोंग करती है? तो नामीबिया से। इतना आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। न आया है, न से कोई नदी है। अफ्रीका में एक नदी है। जो ट्रिक में आया है वही मैं चर्चा कर रहा हूँ। सलमान न से एक नदी है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। नील नदी, आप नाम तो सुने होंगे, अच्छे से परिचित भी होंगे नील नदी से। नील नदी ही दुनिया की सबसे लंबी नदी है। जो वाइट नील और ब्लू नील के संगम से इसका नाम नील नदी पड़ता है। 2 नदियां हैं, ब्लू नील, वाइट नील। अक्सर में वाइट नील को ही नील नदी के ही नाम से जाना जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ ले कि नील नदी किसे कहते हैं, तो वाइट नील और ब्लू नील अगर दे दिया जाए विकल्प में, तो आप वाइट नील को ही मारेंगे, क्योंकि ब्लू नील जो है सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी? वाइट नील की। जो मुख्य शाखा है वो वाइट नील की ही शाखा है, इसको हम नील नदी के नाम से जानते हैं। आगे बात करें हम, अगर नील नदी पे अगर चर्चा कर लें तो नील नदी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। या फिर
अफ्रीका का जो मिस्र देश है, आप जानते हैं मिस्र देश के लिए वरदान है नील नदी। पूर्वी अफ्रीका में ये बहती है। ऐसे तो इसका अगर देखा जाए तो पूर्वी अफ्रीका से लेकर इसका विस्तार दक्षिण अफ्रीका तक है। तो पूर्वी अफ्रीका में बहने वाली नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। विक्टोरिया झील से सफ़ेद नील से ये निकलती है। सफ़ेद नील के नाम से ये विक्टोरिया झील से निकलती है और युगांडा तथा मिस्र के साथ सीमा बनाती हुई आगे बहती है, जो भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। मैंने यहाँ पे एक गलत बोला कि किसी से सीमा नहीं बनाती है, युगांडा से हो के बहती है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, गलत मैंने यहाँ पे बता दिया। युगांडा और मिस्र से हो के बहती है और भूमध्य सागर में अपना जल गिराती है। इसकी जो लंबाई है 6695 किलोमीटर है। सूडान के खार्तूम में सफ़ेद नील एवं ब्लू नील संगम बनाती हैं। सूडान का जो खार्तूम राजधानी है सूडान का, वहीं पे ब्लू नील और वाइट नील संगम बनाती हैं। यहीं से इसका नाम नील नदी पड़ जाता है। आगे नील नदी के ही नाम से जानी जाती है। इसी संगम पे खार्तूम जो है स्थित है। खार्तूम और असवान बांध मिस्र के बीच कई छोटे बड़े प्रपात हैं। आसवान बांध इसी नदी पे बना हुआ है। आसवान डैम हम जानते होंगे, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि आसवान बांध किस नदी पे स्थित है, तो ये नील नदी पे स्थित है। इस नदी पे ओम बांध भी स्थित है। ओम बांध इतना जानिए। और काहिरा और अलेक्जेंडरिया दोनों नगर इसी तट पे अवस्थित हैं। अब सोच लीजिए कि 4 राजधानियाँ डेन्यू नदी के किनारे, 2 राजधानियाँ हैं किसके किनारे, नील नदी के किनारे। काहिरा मिस्र की राजधानी है और अलेक्जेंडरिया जो है ये सबसे बड़ा नगर किसका है, मिस्र का। अलेक्जेंडरिया नगर है मिस्र का, ये भी नील नदी के तट पे अवस्थित है। काहिरा और खार्तूम 2 नगर ऐसे हैं जो नील नदी के तट पे अवस्थित हैं। ये राजधानी भी है। इतना आप दिमाग में अच्छे से इसको याद कर लीजिए, बैठा लीजिए। आगे हम बात करते हैं आज अ से 2 नदियां हैं, उनका भी जिक्र करते हैं। ओगाई नदी आप देख पा रहे होंगे, मैंने ओगाई नदी का जिक्र किया था। ओगाई नदी कांगो की सहायक नदी है, जो दाहिने साइड से आके सबसे लास्ट में मिलती है, किसमें, कांगो में। आगे चलते हैं। ट्रिक में कौन सा अक्षर आगे है, आ से मैंने एक नदी बताया, दूसरी नदी कहाँ गई, आप देख पा रहे होंगे अल्बारा नदी भी नील नदी की सहायक है, जो दाहिने साइड से जाके नील नदी में मिलती है। आगे हम बात करें, अल्बारा नदी का जो संबंधित देश है वो मिस्र ही है, दिमाग में रखिएगा। फिर आया है ज से कौन सी नदी, एक नदी है अफ्रीका में ज से, जो इम्पोर्टेंट है, मैंने इस मैप में उसको शो किया है। अब देखिए, जाम्बेजी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रपात स्थित है। आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा प्रपात स्थित है जाम्बेजी नदी पे। यहाँ से क्वेश्चन बना है, कई बार क्वेश्चन बना है। जाम्बेजी जो नदी है ये कटंगा की उच्च भूमि से निकलती है। कहाँ से, कटंगा की उच्च भूमि से निकलती है और जाम्बिया में प्रवेश करती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा बनाती है कौन सी नदी, जाम्बेजी नदी। आगे ये मोजाम्बिक देश में बहती है और मोजाम्बिक की खाड़ी में अपना जल हिंद महासागर में गिराती है। विक्टोरिया प्रपात इसी नदी पर अवस्थित है। रानी विक्टोरिया को आप जानते होंगे अच्छे से, इन्होंने भारत पर शासन भी किया है और रानी विक्टोरिया के नाम पे विक्टोरिया प्रपात इसका पड़ा हुआ है। तो जाम्बेजी नदी पे कौन सा प्रपात है, विक्टोरिया प्रपात।
आगे चलते हैं। क आया है और ब आया है। क से कितनी नदियां हैं उनको भी देखेंगे। क से सबसे अधिक नदियां कहाँ पे हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका में क लास्ट में आता है। क से बहुत ज़्यादा नदियां हैं। आप देख पा रहे होंगे कांगो, कसाई, क्वांगो, क्यूटो, क्यूबांगो, वांडो। कितनी नदियाँ हो गई? 4 तो 6 नदियाँ हो गई। क से 6 नदियाँ हो गई। केनन 7 नदी। अब देख पा रहे होंगे केनन। पहले इनका हम जिक्र कर लेते हैं, इसके बाद एक नदी जो छूट रही है उसका भी जिक्र करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो क से है कांगो नदी। कांगो नदी की हम बात कर लें तो कांगो नदी मध्य अफ्रीका में तेज बहने वाली विषुवत रेखा को ये 2 बार काटती है। विषुवत रेखीय क्षेत्र में बहती है और विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। सबसे इम्पोर्टेंट है लिम्पोपो नदी की मैंने बात किया था, ये मकर रेखा को 2 बार काटी थी। और कांगो नदी ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विश्व में सबसे अधिक पन बिजली उत्पादन करने की क्षमता इसी नदी में स्थित है। हम आपसे बात किए थे कि 20% जो विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जल विद्युत उत्पादन की क्षमता पूरे वर्ल्ड का, वे अकेले इसी नदी में है। इसके बेसिन में घने भूमध्यसागरीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और इसी नदी के तट पे आसपास जंगलों में पिग्मी और निग्रो जनजाति लोग रहते हैं। इस नदी पे स्टेनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात अवस्थित है। सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन स्टेनले और लिविंग स्टोन जलप्रपात अवस्थित हैं। कसाई और उबांगी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं जो मैंने जिक्र किया था। हीरे के व्यापार के लिए सबसे फेमस है। कसाई का जो बेसिन है यहाँ बहुत ज़्यादा हीरा मिलता है। ये इम्पोर्टेंट नदी थी कांगो, मैंने इस पर जिक्र किया। आगे जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उन पर हम जिक्र करेंगे। क से जो नदियाँ थी एक ही इम्पोर्टेंट थी कांगो, बाकी तो सहायक नदियाँ छोटी छोटी हैं, उनके बारे में अब क्या चर्चा करें। बस इतना जानिए जो इम्पोर्टेंट था मैंने उस पर बात करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर छोटी छोटी नदियों पे बात करने लगे तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं पे हम बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं ब से कौन कौन नदियाँ हैं। ब से देख लेते हैं बूम बेले। आप देख पा रहे होंगे ये दोनों कांगो की सहायक नदियाँ हैं। बूम बेले किसकी सहायक नदियाँ हैं? कांगो की, जो दाहिने साइड से आके कांगो में मिलती हैं। बस से और कौन कौन नदियाँ हैं उनको भी देख लेते हैं। एक ब्लू नील है, ब्लू नील। अब देख पा रहे होंगे ब्लू नील वाइट नील की सहायक नदी है। आगे चलते हैं। म आया है और आया म 0 हो गया, क्योंकि म से मैंने जितनी भी नदियाँ थी मैं बात कर दिया था आपसे। म से एक ही नदी थी। आया है र से एक नदी है, उसका भी जिक्र कर लेते हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जिसको हम नहीं पढ़ते हैं वही क्वेश्चन में आ जाता है। आप देख पा रहे होंगे रूफीजी नदी, रूफीजी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं सोचा कि इम्पोर्टेंट है। ऑरेंज नदी का मैंने जिक्र किया नहीं किया शायद, ऑरेंज नदी का जिक्र नहीं किया। चलिए ऑरेंज नदी की हम बात कर लेते हैं। ऑरेंज नदी का मैंने इस वीडियो में जिक्र नहीं किया। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका के ड्रैकेंस जो बर्ग पर्वत है उसी से निकलती है। लेथेसो दक्षिण अफ्रीका तथा नामीबिया की सीमा के सहारे प्रवाहित होती हुई दक्षिणी अटलांटिक महासागर में अलेक्जेंडर की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बाल नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है।
कौन सी नदी? बाल नदी। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही ट्रिक, ऐसे ही नई ऊर्जा, जोश के साथ। और कहीं भी पढ़ाने में अगर दिक्कत हो गया होता है, किसी को पसंद आता नहीं, हमारा पढ़ाई पसंद आए या ना आए, लेकिन ट्रिक तो आपको पसंद आएगा 100%। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ट्रिक आपको पसंद आएगा, क्योंकि ट्रिक पढ़ने में आसानी बनाता है। इतने सारे नदियों को भी अब पढ़ते याद करते शायद न याद होता, लेकिन ट्रिक से मैंने बताने का प्रयास किया। बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिनको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।